अब बात करते हैं पांचवें प्रश्न के चौथे भाग की, जिसमें आपने यह समझना है कि यह प्रश्न अभी बताए गए प्रश्न से किस प्रकार भिन्न है। देखो, यहाँ पर आप जब हर देखेंगे तो अब वर्गमूल 7 के साथ ऋण चिन्ह में एक परिमेय संख्या भी जुड़ गई है, तो यह बीजगणित के द्विपद जैसा हो गया। जैसे बीजगणित में दो पदी व्यंजक होते हैं, उस प्रकार का सवाल हो गया। तो ऐसे प्रश्न में आपने अब जो इससे पूर्व प्रश्न किया उसी प्रकार से नहीं करना होगा, बल्कि कुछ और सोचना होगा। हालांकि यहाँ पर अपरिमेय भाग केवल वर्गमूल 7 है, तो मैं वर्गमूल 7 से ऊपर नीचे गुणा करके इस प्रश्न का हल नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें यहाँ पर ऋण चिन्ह के साथ एक और पद जुड़ गया है। जब भी हर में ऋण चिन्ह के साथ, धन चिन्ह के साथ कोई और संख्या जुड़ जाएगी तो वो द्विपद जैसा हो जाएगा। तब आपने जो कक्षा 8 में पढ़ा है, ए धन बी गुणा ए ऋण बी की सहायता लेनी पड़ेगी। ए धन बी और ए ऋण बी जब गुणा होते हैं तो उत्तर आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले की मदद से हम इस प्रश्न को करेंगे। तो हमारे हर में हम ये देखेंगे कि ए धन बी प्रकार का व्यंजक है या ए ऋण बी प्रकार का व्यंजक है। तो हमारे हर में अभी ए ऋण बी जैसा है, तो आप इसको ए समझिए, इसको ऋण बी समझिए। तो आप अपनी संख्या को, जो आपकी ये है संख्या, इसको अगर ए ऋण बी हर में है तो ए धन बी से गुणा करेंगे, अंश में भी और हर में भी, क्योंकि किसी भी संख्या के आप केवल अंश ही अंश में गुणा करके उस संख्या का मान फिर बदल देंगे, इसलिए संख्या का मान भी नहीं बदलना है। तो आप अंश में भी गुणा करेंगे, हर में भी गुणा करेंगे। अब देखो, ए ऋण बी है और एक गुणा ए धन बी। अब गुणा कैसे होगा, आपका भिन्न का पता है, अंश से अंश गुणा होगा। एक गुणा वर्गमूल 7 धन 2 गुणा होगा इससे, और वर्गमूल 7 ऋण 2 गुणा वर्गमूल 7 धन 2, इससे गुणा होगा। तो अब आपके ऊपर तो 1 से गुणा होने पर कोई भी चीज़ में फ़र्क नहीं पड़ता, वही आएगा। माना वर्गमूल 7 धन 2 एक कम कहोगे तो वर्गमूल 7 धन 2 ही होगा, या 1 से गुणा भी कर लोगे तो एक परिमेय संख्या है, एक एक का एक वर्गमूल 7 धन 1 दूनी 2। लेकिन नीचे जब आप सूत्र लगाएंगे ए ऋण बी गुणा ए धन बी, ए ऋण बी गुणा ए धन बी, तो आप क्या लिखोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने यहाँ पर स्पष्ट समझना है कि ए की जगह वर्गमूल 7 है और बी की जगह 2 है। तब आपका अंश बचा वर्गमूल 7 धन 2 बट्टे वर्गमूल 7 का वर्ग। अब देखो, आप रफ में वर्गमूल 7 के वर्ग का मतलब क्या हुआ, अगर आप याद कर सकते हो तो वर्ग और वर्गमूल अगर ऐसी कंडीशन होती है तो कट जाते हैं। अगर आप बेसिक समझना चाहते हो तो वर्गमूल 7 के वर्ग का मतलब हुआ, वर्गमूल 7 के वर्ग का मतलब हुआ वर्गमूल 7 से गुणा होगा। तो और ये दोनों अपरमेय भाग हैं, गुणा होंगे तो 7 सत्ते 49 अपरमेय ही बनेगा। लेकिन 49 का वर्गमूल आप जानते हैं 7, तो फाइनली ये आएगा। तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें, जब भी वर्गमूल ए का वर्ग होगा तो उसका उत्तर ए ही आएगा। तो वर्गमूल ए, इसको वर्गमूल ए का वर्ग, तो आपका ये 7 आएगा। लेकिन यहाँ 2 है तो यहाँ वर्गमूल तो है नहीं, तो 2 का वर्ग 2 दूनी 4। तो आपका आंसर आ गया वर्गमूल 7 धन 2 बट्टे 3। तो शुरुआत में आपकी संख्या के हर में अपरमेय संख्या थी, क्योंकि अपरमेय ऋण परमेय ये कुल मिलाकर अपरमेय है। तो अंत में आप देख रहे हैं यही संख्या बराबर आई है वर्गमूल 7 धन 2 बट्टे 3 के, जहाँ पर 3 एक परमेय संख्या है। तो अतः आपने हर को अपरमेय से परमेय बना दिया, तो इसीलिए इसको हर का परमेयीकरण कह रहे हैं। तो इस प्रश्न के बाकी भाग आप करिए, दूसरा और तीसरा भाग। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप पूछ सकते हैं फ़ोन द्वारा या फिर व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।